Students, today we are going to discuss about the transmission of nerve impulse, and we all know that nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through the junctions known as synapse. We have studied this much yesterday, and we all know that synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. So what is presynaptic neuron and postsynaptic neuron means? Pre means पहले आने वाला. Suppose this is the structure of a neuron and this is axon, these are the end knob, and as I told you that neurons are interconnected. बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ ना इंटरकनेक्टेड रहते हैं लाइक दैट. ये इनके जहाँ पर एंड नॉब्स फिनिश हुए वहाँ पर दूसरा जो है वो हमारा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है. फिर यहाँ पर इसके एंड नॉब्स स्टार्ट हुए और फिर यहाँ पर एक थर्ड जो है वो न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है इस तरह से. Likewise, and here this space is present in between these two neurons, and this space is known as synapse. तो ये जो neurons हैं बीच में जो space है that is called synapse. तो this is called presynaptic. यू कैन से न्यूरॉन कह सकते हैं क्योंकि पहले है ये. यू कैन कॉल देम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्योंकि ये बाद में है, नीचे है. एंड दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बीच वाला हिस्सा. ठीक है, जो गैप है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. एंड इन दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट वी ऑल नो दैट देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एसिटाइलकोलिन जिसको कहते हैं. जनरल नेम में यू कैन कॉल देम न्यूरोट्रांसमीटर. वो यहाँ पर फिल होता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. So students, there are two types of synapses. One is electrical synapse and another is the chemical synapse. And at electrical synapse mostly these pre and post, ये जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये प्री एंड पोस्ट जो न्यूरॉन्स हैं दे विल बी वेरी क्लोज विच ईच अदर. बहुत पास पास होते हैं, बहुत कम सा गैप होता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर क्योंकि बीच में गैप कम होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट सीधी जो है वो पास ऑन हो सकती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बहुत ही फास्ट तरीके से. तो ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज़ वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स विच वी हैव स्टडीड दैट डे अलोंग अ सिंगल एक्सॉन. जैसे सिंगल एक्सॉन में नर्व इम्पल्स पास होती है वैसे ही वो बहुत जल्दी से पास होती है. ऐसा नहीं लगता उनको कि बीच में कोई हर्डल है, कोई गैप है. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस ट्रांसमिशन दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन है तो वो बहुत ही फास्ट होता है. तो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मीन्स इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से होकर निकलने वाला जो ट्रांसमिशन है ऑब्वियसली पास होता है क्योंकि इनके बीच में गैप तो बहुत कम होता है. तो ये ट्रेवल बहुत जल्दी से कर जाते हैं यहाँ से यहाँ तक. तो ये बहुत ही फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द केमिकल साइनेप्स. एंड केमिकल साइनेप्स ही मोस्टली पाया जाता है और स्पेशली हम लोगों में क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर एब्सेंट और रेयरली फाउंड इन आवर सिस्टम, है ना. तो बेसिकली इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल साइनेप्स. एंड केमिकल साइनेप्स पढ़ने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स दैट व्हाट आर दे. तो आई हैव टोल्ड यू दैट this one is pre-synaptic and this is the post जो है synapse कह सकते हैं, post synaptic neuron इसको आप बोल सकते हैं. and it is these both two are separated by the a fluid filled cavity. यहाँ पर एक fluid filled cavity है ये, that is called synaptic cleft. So now we are going to understand what will happen with the help of a diagram. Here I have written a flow chart that in chemical synapse what are the various parts which which are going to participate in this kind of transmission. So one is presynaptic um, presynaptic terminal you can call, or presynaptic knob you can say. Another is the synaptic cleft and another last one is the postsynaptic membrane. If I explain you the presynaptic means, as I told you earlier, again I am going to draw the diagram for you. This is one neuron I am talking about to you, and I have also draw the another neuron like that. ये इसके डेंड्रॉन्स हैं एंड ये ऐसे आ गया, ये इधर इसके हो गए, ये ऐसे. यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इट. तो ये ऐसे बना हुआ है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और प्री साइनेप्टिक नॉब. तो दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये प्री साइनेप्टिक, ये पहला वाला न्यूरॉन है ना, तो प्री साइनेप्टिक हो गया. दैट मीन्स आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एक्सॉन एंडिंग हैज़ अ स्मॉल
circular, or you can say oval, or you can say rounded structures, knob like structures, and they have synaptic vesicle in them. इनके अंदर synaptic vesicle present होती है. Vesicle means ऐसे vacuole जैसा कुछ structure present होता है, and which have the neurotransmitter. एक chemical होता है that is known as neurotransmitter, and this neurotransmitter is basically acetylcholine, उसका नाम है. Then come to the synaptic cleft. As I again told you that this space is known as synaptic cleft. ब्लैक कलर से मैं आपको शो कर रही हूँ, ये जो स्पेस है बीच में पतला सा, ये दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, बीच में गैप है, बिल्कुल पेपर के पेज के जितना फाइन होता है ये. एंड द फ्लूइड दैट मीन्स न्यूरो ट्रांसमीटर इज फिल्ड हेयर, ये यहाँ पर भरा होता है, यहाँ पे सारा का सारा. एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक. ये वाला जो पर्पल कलर से मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक, क्योंकि बाद वाले न्यूरॉन की है, पोस्ट मीन्स बाद में. तो इट हैज़ ए स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी यहाँ से एंड नॉब से कुछ केमिकल निकलेगा, ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फिल हो जाएगा. सो हु इज़ गोइंग टू रिसीव इट? दिस मेम्ब्रेन, दैट मीन्स दिस मेम्ब्रेन of the dendron, they are going to receive this chemical, that means, or you can say they are going to receive that neurotransmitter, and for that they need certain receptor molecules, है ना, कोई इनको लेने वाला होना चाहिए. तो यहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं जैसे ही केमिकल आता है न्यूरो ट्रांसमीटर. तो ये लार्ज नंबर ऑफ आयनिक चैनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. ये सारे चैनल का प्रेजेंट होने का मतलब कि दे आर जस्ट रेडी टू टेक ऑल द neurotransmitter, or you can say chemical. So this will be, it will be easy for you now to understand. Next, with the help of another diagram, I am going to explain you. This diagram is given in your NCERT book, and this I am taken from something else. तो दोनों के हेल्प से आप इसको easily समझ सकते हैं. As we can see in this diagram, they have shown various kinds of components of the nerve impulse transmission. This is axon. ये बिल्कुल एंड का पार्ट लिया हुआ है. सपोज ये न्यूरॉन होता है, तो यहाँ का ये जो एंड नॉब्स होते हैं, दे आर शोइंग दिस पार्ट. तो ये एंड नॉब्स वाला पोर्शन जो है आपको बड़ा करके कट करके ये दिखा रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या राउंडेड पोर्शन है. दीज आर द एंड नॉब्स, क्योंकि मेन काम तो यहीं पर होना है, बिकॉज एंड नॉब्स आर गोइंग टू सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर. तो एंड नॉब्स दिखाया हुआ है. तो दिस इज द एक्सॉन का लास्ट पोर्शन है. देन दीज आर द एंड नॉब्स. ये एंड नॉब्स हो गए हमारे. और एंड नॉब्स के बाद में फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर साइनेप्टिक वेसाइकिल. मैंने बताया था साइनेप्स के अंदर क्या होते हैं, वेसाइकिल्स होते हैं. वेसाइकिल मीन्स स्मॉल वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच सर्टेन सब केमिकल्स आर फिल्ड. एंड ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई. साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दैट मीन्स बीच का गैप हो गया. एंड ये जो पास में दिखाई हुई है मेम्ब्रेन, दिस इज दिस मेम्ब्रेन इज फ्रॉम द पोस्ट न्यूरॉन, दैट मीन दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्रॉन की ये लेयर है. अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. सपोज ये है स्ट्रक्चर लाइक दैट. एक पे फोकस कर लेते हैं, ये एक हो गया. और दूसरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है ऐसे करके, ये दूसरा है. तो ये डेंड्रॉन है ना, पास में गए हुए इसके, इस वाले न्यूरॉन के. तो जो ये डेंड्रॉन जो गए हुए हैं पास में, तो दिस लेयर जो पोस्ट साइनेप्टिक लिखी हुई है, दैट इज़ दिस लेयर. ये डेंड्रॉन की लेयर है, ये वाले रेड जो मैं पास में ले जा रही हूँ. तो इनको यहाँ पर दीज आर द रिसेप्टर, एज यू कैन ईजिली सी कि ये रिसेप्टर होते हैं. द सेम थिंग इज शोन हेयर ओनली. इस वाले डायग्राम में जो दूसरा डायग्राम है, ये जो यहाँ पर, इसमें भी वही दिखाया हुआ. जस्ट दे हैव इलेबोरेटेड द डायग्राम बिकॉज दे हैव शोन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन देयर. एंड साइनेप्टिक हाउ सिनेप्टिक क्लेफ्ट सॉरी हाउ साइनेप्टिक वेसल्स सॉरी ये जो वैक्यूल्स हैं, वेसाइकल्स हैं, हाउ दे आर बर्स्टिंग आउट, वो सब दिखाया हुआ. तो व्हाट विल हैपन, सपोज न्यूरॉन में जैसे ही आप, क्योंकि आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, तो बार बार मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ये इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक सारे न्यूरॉन ऐसे करके लगे रहते हैं, है ना. ये वाला सब चीज़ आप जानते हैं. ये इस तरह से हम एंड नॉब्स यहाँ पर कलर चेंज करके बना लेते हैं. ये एंड नॉब्स बने होते हैं. फिर ये दूसरा न्यूरॉन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. फिर इसके ये डेंड्रॉन्स होते हैं. फिर ये तीसरा, ऐसे एक के बाद एक लगे रहते हैं सारे के सारे. तो व्हाट विल हैपन, एज सुन एज द नर्व इम्पल्स रीचेस. अब ये एक एक्सॉन है, एक एक्सॉन से नर्व इम्पल्स जैसे ही पहुँचती है, कोई भी अगर हम न्यूरॉन की बात करें, तो सपोज दिस इज़ द न्यूरॉन, और ये यहाँ पे ऐसे एंड नॉब है. यहाँ पर ये पहुँच रहा है इधर. ये दूसरा न्यूरॉन है हमारा, इसके ये डेंड्रॉन्स हैं. ये फिर नीचे ऐसे है, यहाँ पर एंड नॉब्स हैं. आप आई थिंक अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ.
ऐसे करके ये फिर से डेंड्रॉन्स हैं, फिर से। तो दिस इज़ नॉट लाइक अ रिले रेस की तरह, ये एक के बाद एक ये लगे हुए एक के साथ एक। तो सपोज़ कोई स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर इनको मिला, इस वाले न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस इसको मिला। जैसे स्टिमुलस को इसने रिसीव किया तो नर्व इम्पल्स ट्रैवल हुई, नर्व इम्पल्स ट्रैवल हुई एंड इट रीचेज टू द इट कम्स टू द एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन के एंड में आ गई। दैट मीन्स इन द जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं जिनको आप कहते हो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जब ये आ जाते हैं तो दे स्टार्ट रिलीजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज, ये हम जानते हैं। तो हाउ दे रिलीज केमिकल सब्सटेंसेज, तो एक्सॉन का जो टर्मिनल है ये वाला जो आपको दिखाया हुआ है, you can see here that there are certain vesicles which are filled with the neurotransmitter एस्टाइलकोलिन, इससे भरे हुए हैं। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स एक्सॉन से ट्रेवल करती हुई एंड नॉब पर आई, व्हाट विल हैपन कि ये जो वेसाइकल्स हैं, दीज वेसाइकल्स रीचेज, दे स्टार्ट मूविंग एंड दे रीचेज हेयर, ये यहाँ तक आ जाते हैं, है ना, इस मेम्ब्रेन में आ जाते हैं बिल्कुल किनारे, एंड फ्यूज़ कर जाते हैं इसके साथ एंड बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। और ये केमिकल देखो बीच बीच में भरा हुआ है सारा, ये जो सर्कल सर्कल स्मॉल स्मॉल है। तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इट मूव्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज़ विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली इसकी, तो इसके साथ में क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ हो जाने के बाद ये बस्ट हो जाते हैं, बस्ट हो जाएंगे। तो जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर वो आ जाता है बीच में। अब न्यूरोट्रांसमीटर तो बीच में आ गया, अब हु इज़ गोइंग टू रिसीव, दीज आर द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ये डेंड्रॉन अगले वाले नेक्स्ट डेंड्रॉन के रिसेप्टर्स हैं। तो these neurotransmitters, or you can say the neurotransmitter is received by the these receptors, ये receptors, ये these are the specific receptors, तो ये bind कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं जितने neurotransmitters होते हैं। and also they are present in the post synaptic membrane, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। and this binding opens ions or you can say opens ionic channel and allowing the entry of ions which can generate a new potential in the post synaptic neuron। that means कि जैसे ही ये इसको रिसीव करते हैं पोलैरिटी चेंज हो जाती है। आपने पढ़ा था कल कि जो है वो पोलराइज, रीपोलराइज और रीपोलराइज कंडीशन कैसे आती हैं। तो एज सुन एज द न्यूरोट्रांसमीटर इज बाउंड विद द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वैसे ही वो क्या करते हैं, पोलैरिटी चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन। तो परमेबिलिटी चेंज हो गई तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस जो हैं वो आने और जाने लगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सारे। और इन दिस वे द वेव ऑफ इम्पल्स कैन ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। तो इस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से। आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चेंज हुआ, अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर के आने से हुआ, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स ने जो हमारे जो क्या कहोगे चैनल्स, आयन चैनल्स को ओपन किया, तो वो अलाउ किया उसने, क्योंकि पहले आयंस प्रेजेंट थे बट दे कैनॉट एंटर। उनको एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ा, इसको स्टिमुलेट करना पड़ा। स्टिमुलेट कैसे हुई है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तरीके से नर्व इम्पल्स ट्रेवल हो जाता है। तो दिस इज़ all about this chapter, neural control and coordination, and this chapter finishes here. I hope you can understand it well, and now you, if you have any problem, you can tell me.